बड़े बड़े मंचों से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन चमोली जिले की एक मासूम छात्रा की गुहार आज हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या देश के हर बच्चे को शिक्षा तक पहुंच वास्तव में हासिल है। यह कहानी है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली तनीषा रावत की, जो रोज स्कूल पहुंचने के लिए अपनी मां की पीठ पर बैठकर उफनते चमतोली नाले को पार करती हैं। सिर्फ पढ़ने की चाह के चलते तनीषा अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती है। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी नौनिहालों को पग पग परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वह एक नाले को पार करने की बात ही क्यों न हो। यह पूरा मामला उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के कोट मदनपुर गांव से जुड़ा है, जहां गांव से इंटर कॉलेज कोटली तक पहुंचने के लिए बच्चों को एक उफनते नाले से गुजरना पड़ता है, जिसे बरसात के दिनों में पार करना जोखिम भरा हो जाता है। बताया गया है कि पिछले 2 दशक लगभग 22 वर्षों से यहाँ के ग्रामीण पुल की मांग करते रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलते हैं और काम अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि आज यहाँ की रहने वाली एक छात्रा तनीषा रावत को सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो डालकर हुक्मरानों से पुल बनाने की गुहार लगानी पड़ रही है। तनीषा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें तनीषा की मां आरती उसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर तमतोली नाला पार करा रही है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह तनीषा अपनी मां आरती देवी की पीठ पर सवार होकर नाले को पार कर रही है, जबकि मां पत्थरों और तेज बहाव के बीच लड़खड़ाती हुई उसे स्कूल पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में तनीषा की मां आरती देवी बताती हैं कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन हर दिन डर बना रहता है कि कब कोई हादसा हो जाए। घर में कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें तनीषा तीसरे नंबर की है। बड़े बच्चे पहले ही इसी रास्ते को पार करते हुए चोटिल हो चुके हैं। आरती मानती है कि हर दिन बच्चों को नाले से निकालना किसी युद्ध से कम नहीं होता। तनीषा की मां आरती ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि अगली पीढ़ी को यह संघर्ष न झेलना पड़े। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है, यह चमतोली नाला रौद्र रूप ले लेता है। कई बार इस नाले की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और जब जाते हैं तो जान हथेली पर रखकर। ऐसे में पढ़ाई बाधित होती है और बच्चे मानसिक रूप से भी असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन को इस समस्या की जानकारी वर्षों से है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बार वर्ष 2003 में पुल बनाने की मांग रखी गई। इसके बाद से कई बार प्रस्ताव हुए, लेकिन कभी बजट में तो कभी तकनीकी कारणों से यह काम लटका रहा। अब जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कब तक आखिर बरसात में ही उफान पर आने पर इस तरह के नालों और वहां रहने वाले भोले भाले ग्रामीणों की सुध लेने की बात की जाएगी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तनीषा की मां की पीठ पर बैठी यह मार्मिक तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही हमारे हुक्मरानों और सबसे अधिक हमारी सरकार पर एक बड़ा सवाल करता है। क्या एक पुल बनवाना इतना कठिन है कि एक पीढ़ी की पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हुए बड़ी हो जाए? यह हालात उत्तराखंड के महज एक गांव के नहीं हैं, बल्कि बरसात के मौसम में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों के हैं, जहां बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए आज भी जूझना पड़ता है, जिसकी वीडियो और फोटो भी आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उम्मीद है कि तनीषा की यह वीडियो, यह अपील और यह सच्चाई हमारी सरकार मेहरबान के जमीर को झकझोर कर प्रतिबद्धता के वादे को याद दिलाएगी और शीघ्र इस स्थान पर पुल का निर्माण किया जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।